वेलकम टू शिक्षाइज्म। एक और लेक्चर के साथ हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं आज। और ये लेक्चर में भी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं फॉर द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास आज जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा डिस्कशन का रहेगा वो है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस का पीएच3 और HPO2 में HPO2 माइनस का फॉर्मेशन। ये रिएक्शन को आप डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन के तौर पर स्टडी कर चुके हैं। मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है जहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज भी होगा और फॉस्फोरस का रिडक्शन भी होगा। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन का बैलेंसिंग हम सीखने वाले। हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बैलेंसिंग सीखा है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। लेकिन आज के जो रिएक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि ये फॉस्फोरस का रिएक्शन है या ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन है उसमें थोड़ी बहुत स्पेशलिटी है। नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा ये हटके है, थोड़ी और एडिशनल चीजें इसमें हमको ध्यान रखनी है। शुरुआत कर रहे हैं पहले रिएक्शन से विच इज P4OH माइनस गिव्स PH3 एंड HPO2 माइनस। रिएक्शन जो है आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा और यहाँ पर भी है। P4 plus OH माइनस गिव्स PH3 एंड HPO2 माइनस। ये रिएक्शन को मैं बोर्ड पर कॉपी कर लेता हूँ। P4 plus OH minus to give PH3 and HPO2 माइनस। ये रिएक्शन जो है ये हमारा एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन से मीडियम है, कुछ मेंशन तो किया नहीं, ऐसे कि ये किया बेसिक, तो दिमाग थोड़ा घोड़े दौड़ाओगे तो OH माइनस की प्रेजेंस ये ऑलरेडी इंडिकेट करती है द रिएक्शन इज इन अ बेसिक मीडियम। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। सिंपली जब भी रिएक्शन के अंदर H प्लस या OH माइनस इनिशियली अगर आपको दिए जाते हैं, आई वुड रिकमेंड टू ड्रॉप देम। मैं उनको ड्रॉप करने के लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले से ही H प्लस या OH माइनस अगर आपको स्केलेटल इक्वेशन में दिया जाए, ड्रॉप इट, उसको छोड़ दो। सो मैं इसको छोड़ के इसका सेकंड स्टेप लिख रहा हूँ विच इज P4 gives PH3 प्लस HPO2 माइनस। और सेकेंड स्टेप में आप जानते हो हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन कर रहे हैं ये रिएक्शन के लिए, तो P4 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होगा बिकॉज इट्स इन अनकंबाइंड नेचुरल फॉर्म। अपने उससे जो नॉर्मल फॉर्म है फॉस्फोरस का वो P4 फॉर्म होता है, इसलिए वो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पोजेस करेगा। PH3 के अंदर फॉस्फोरस हाइड्राइड जो है उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, so phosphorus will get -3 as an oxidation state. HPO2 माइनस के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा और हाइड्रोजन का +1 होगा। एंड ऑन दैट बेसिस अगर मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो 2 2 -4 -4 +1 तो -3 goes to the other side, it becomes +3. Already -1 is there, -1 +3, so +2 will be the oxidation state of phosphorus in this case. तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो फॉस्फोरस जो है वो 0 से -3 भी हो रहा है और 0 से +2 भी हो रहा है। 0 से -3 मींस रिडक्शन हो रहा है, 0 से +2 मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो फॉस्फोरस इज द एलिमेंट व्हिच अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो ये रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। एज यू ऑल नो हमारे प्रीवियस लेक्चर में इसका डिस्कशन हो चुका है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रिड्यूस भी हो तो उसको डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है जहां पर फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है। एंड फॉर दिस स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन ये फॉस्फोरस को आपको 2 बार रिपीट करना है, P4 प्लस P4, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 इंडिविजुअल P के साथ रिएक्टेंट के फॉस्फोरस को बैलेंस करना है, कंपेयर करना है। सो P4 को 2 बार लिख देना है, 2 बार, भले एक ही P4 है, आई विल राइट P4 प्लस P4 एंड देन इट इज PH3 प्लस HPO2 माइनस। स्टेप 3 में हम जनरली बैलेंस करते हैं, बैलेंस दोस एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। फॉस्फोरस ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। सो 0 और यहाँ पर -3 और यहाँ पर +2। मैं ये फॉस्फोरस को बैलेंस करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। तो P4 तो यहाँ पे भी 4 फॉस्फोरस, ये P4 को इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक ही P है, यहाँ 4 P है, so I'll put 4 for the balancing. Important step, balance those elements whose oxidation number changes
एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने फास्फोरस को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बैलेंस कर लिया है, तो P4 तो यहाँ पे 4PH3, ये P4 को यहाँ कंपैरिजन करनी थी इसलिए मैंने 4HPO2 माइनस लिख दिया। स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 में डिटरमाइन हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, हु इज अंडरगोइंग रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, एंड फॉर दैट मैं रिएक्शन को फिर से एक बार कॉपी करूंगा और 4PH3 प्लस 4HPO2 माइनस, और ऑक्सीडेशन नंबर नीचे मेंशन कर लेता हूं 0 as 0, here it is -3 and we have here +2, so 0 से +2, this is your oxidation, and 0 से -3, here it is reduction, correct? Yes. ये जो ऑक्सीडेशन है 0 से +2, ये इंक्रीज बाय 2 पर एटम है, इंक्रीज बाय 2 पर एटम, लेकिन आप जानते हो कि फास्फोरस में 4 एटम इन्वॉल्व है, तो 4 2 जा पर एटम 2 इंक्रीज है 0 से +2, और 4 एटम इन्वॉल्व है 4 2 जा 8, तो मुझे गोला बना के यहां पर 8 लिखना है। ये फास्फोरस 0 से -3 मतलब डिक्रीज बाय 3 पर एटम, यहां पर 3 यूनिट डिक्रीज हो रहा है पर एटम, लेकिन एटम्स कितने इन्वॉल्व है फास्फोरस में 4 4 3 जा 12, तो अब मेरे पास 8 और 12 है, और मुझे 8 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। 8 और 12 का एलसीएम होगा 24, so to bring 24, 8 should be multiplied by 3, 12 should be multiplied by 2, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हम रिएक्शन को फिर से लिखेंगे, मतलब ये दोनों स्पीसीज को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों स्पीसीज को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। सो नंबर 5 के लिए this should be multiplied by 2, so 2P4 प्लस ये P4 को किससे मल्टीप्लाई करना था 3, so that means it is 3P4 to give ये 4 को 2 से 4 2 जा 8PH3, ये जो 4 है ना उसको 3 से 4 3 जा 12HPO2 माइनस। इज इट क्लियर एवरीवन, समझ आ रहा है? ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन विद अ सूटेबल मल्टीपल। अब मैं थोड़ा सा ये बोर्ड जो है उसको मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके थोड़ा रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है? स्टिल विजिबल ना? हाँ, ओके। ये जो रिएक्शन हमने यहां पर लिखी है, अब उसके बाद का स्टेप है नंबर 6। मैं ये 2 और 3 टोटल 3 2 5P4 लिख दूं वापस से, यस, टू गिव 8PH3 प्लस 12HPO2 माइनस। इसके बाद के स्टेप में मुझे OH माइनस जो मैं पहले निकाल दिया था ना, ये भाई को बाहर निकाल दिया था ना, उसको वापस घर ले आओ। इससे फायदा क्या होगा कि आपके चार्ज बैलेंस में हेल्प हो जाएगी। आप देख सकते हो आपके राइट हैंड साइड पर 12 1 12 -12 चार्ज है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर नो चार्ज। इसका मतलब अगर मैं 12 OH माइनस जो एक निकाले थे ना उसके बदले 12 OH माइनस वापस ले आओ, चार्ज हो जाएगा बैलेंस। आपने दोनों साइड पर चार्ज को कर दिया बैलेंस सक्सेसफुली। देखा? चार्ज बैलेंसिंग के बाद लास्ट स्टेप बच जाता है टू बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गिन लो, 8 3 24 plus 12, 24 plus 12 36 hydrogens you have on the right hand side. On the other hand यहाँ पर खाली 12 हाइड्रोजन है, so you need 24 हाइड्रोजन, so 12 H2O should be added. बहुत सी बार मिसकंसेप्शन है बच्चों को कि जो साइड OH या H+ आयन ऐड होता है उसकी ऑपोजिट साइड पर H2 ऐड करते हैं। गलत, नॉट नेसेसरी। जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां ऐड करते हैं। OH माइनस और H2O दोनों एक ही साइड पर ऐड किए जा सकते हैं। नेसेसरी जहां H की जरूरत होती है वहीं H2O ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि जहां H या OH ऐड किया उसकी ऑपोजिट साइड पर H2 आएगा। नो, दिस इज इट्स अ मिसकंसेप्शन, वो गलत चीज है। अगर मैं यहां पर देखूं तो मैंने ये रिएक्शन को सक्सेसफुली बैलेंस कर लिया है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो चेक कर ले। सारे एलिमेंट, चार्ज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ बैलेंस्ड है। ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है फास्फोरस का, जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के तौर पर दिया था, कॉपी कर सकते हो आप। लेट्स सी, one more we have in form of H2O2 as a hydrogen peroxide। मैं ये रिएक्शन यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसमें
ऑक्सीजन का जो नॉर्मल कंडीशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं -2, वो नहीं लेना है. You have to take it as -1 because it's a peroxy oxygen. And for the peroxide, oxidation state of oxygen should be taken or considered as -1 instead of -2. ये रिएक्शन आप चेक कर लो एक बार. Cl2O7 Cl2O7 plus H2O2 gives ClO2 minus plus O2 plus H plus. बेसिकली H plus की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये H plus हमको एक सपोर्ट देता है कि ये मीडियम जो है वो एसिडिक है. क्लियर है? एसिडिक मीडियम H plus होता है, बेसिक मीडियम के लिए OH minus. हमने ऊपर वाले रिएक्शन में OH minus बेसिक मीडियम था, यहाँ पर H plus है, मतलब ये एसिडिक मीडियम है. Cl2O7 plus H2O2 gives ClO2 minus and H2O. मैं ये रिएक्शन को बोर्ड पर यूज करने वाला हूँ. Cl2O7 plus H2O2 gives ClO2 minus plus O2 plus H plus ion. As I mentioned कि रिएक्शन में पहले से अगर आपको H plus या OH minus दिया है, I would recommend to skip it. छोड़ दो उसको. उसको छोड़ने के बाद मैं पहला स्टेप फिर से लिख रहा हूँ स्केलेटल इक्वेशन के फॉर्म में. Cl2O7 plus H2O2 gives ClO2 minus plus O2. एक बार मैं रिएक्शन को फिर से चेक कर लेता हूँ. Cl2O7 plus H2O2 gives ClO2 minus and O2. Correct? Okay. ये रिएक्शन के अंदर सबसे पहला स्टेप है डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. मुझे सबके ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने होंगे. सो Cl2O7 में रिएक्शन को फिर से कॉपी कर रहा हूँ H2O2 to give ClO2 minus and O2. Here the oxidation state of oxygen is -2. 7 2s are -14 equal to goes आ जाएगा +14 plus 14 divided by 2. So chlorine will have a +7 oxidation state in this compound. This one is a special one. H2O2 hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide का structure एक बार बता दूं. HOOH involved. So this is called peroxy oxygen. और जब भी peroxy oxygen होगा, ऑक्सीजन की पैर होगी, OO bonding. So ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप -1 लोगे इंस्टेड ऑफ -2 इन नॉर्मल केस. तो ये -1 है और हाइड्रोजन विल गेट अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एज यूजुअल. ClO2 माइनस के लिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा क्योंकि ये पेरोक्सी नहीं, ये नॉर्मल ऑक्सीजन है. सो O2 2 माइनस होगा और ये क्लोरीन विल गेट +3 एज एन ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ अ कैलकुलेशन. एंड O2 विल हैव अ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 हो जाएगा. तो ये हमारे पास रिएक्शन है जिसको हमने लिखा है इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करने के बाद तीसरा स्टेप होता है बैलेंस दोज एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस. बच्चे लोग ये स्टेप बहुत जरूरी है, इसको भूलना नहीं. बैलेंस दोज एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस. मुझे ऐसे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. सो क्लोरीन हियर 2. अब देख सकते हो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. सो मुझे क्लोरीन को बैलेंस करना है. सो 2 क्लोरीन है लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड ओनली कंटेन्स 1 ऑफ क्लोरीन, तो आई विल पुट 2. मुझे ये ऑक्सीजन को इसके साथ कंपैरिजन लेनी है. सी क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 रहा है. आप कुछ बच्चे रिकमेंड सर यहाँ पे -2 भी है, मतलब वो आर्ग्यू हो जाएगी सर ये -2 है तो आप इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकते थे. लेकिन ऑलरेडी हमने एक स्पीसीज क्लोरीन को कंपैरिजन में लिया है तो ये कंपाउंड मैं छोड़ दूंगा. उसके अलावा कोई भी दूसरी स्पीसीज होगी ना उसके साथ मैं उसकी कंपैरिजन करूंगा. तो मतलब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 से 0 हो रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो सामने ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होनी चाहिए थी. अगर मैं यहाँ पे इसको कंपैरिजन कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन का भी रिडक्शन हो रहा है. रिडक्शन मुझे चाहिए नहीं, आई नीड ओनली ऑक्सीडेशन फॉर ऑक्सीजन. एंड दैट मींस मैं ये ऑक्सीजन को इसके साथ कंपेयर करूंगा और वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है O2O2. सो अब मेरा काम कंप्लीट हो गया है. मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूँ खाली जिसकी मुझे चाहिए, एक्चुअली जिसकी कंपैरिजन मुझे करनी थी जिनके साथ, वो लिख रहा हूँ. स्टेप 4 में I have to determine who is undergoing oxidation, who is undergoing reduction and कितना increase या decrease हो रहा है oxidation number. Let's see. Cl2O7 plus H2O2 to give 2Cl O2 minus
प्लस O2 चेक करें +7 -1 +3 0 हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑक्सीडेशन who gets reduced chlorine check it क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +3 हो रहा है सो वी कैन से दैट इट इज डिक्रीजिंग बाय 4 per atom +7 से +3 डिक्रीजिंग बाय 4 per atom and how many atoms are involved क्लोरीन के 2 so 4 2 8 so मुझे गोला बना के 8 लिखना है H2O2 में और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो इंक्रीज हो रहा है -1 से 0 मतलब इंक्रीज कह सकते हैं तो इट इंक्रीज बाय 1 per atom and how many atoms are involved 2 2 1 2 तो मुझे गोला बना के यहाँ पे लिखना है 2 so we have to take LCM of 2 and 8 मैं थोड़ी बार इसको ठीक से कर देता हूँ 2 और 8 का मुझे LCM लेना होगा 2 and 8 so 2 and 8 का LCM होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 स्पीसीज को मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ स्टेप 5 इसको और इसको मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है so I'll put Cl2O7 as it is इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से so I'll put 4 H2O2 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से so this is 2 Cl2O minus and here it should be multiplied by 4 so this is 4 O2 so अब हमने ये रिएक्शन के अंदर बैलेंसिंग भी कर लिया है मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन नंबर जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे थे वो भी लिख दिया सूटेबल मल्टीपल से मल्टीप्लाई भी कर दिया अब बच गया लास्ट स्टेप व्हिच इज बैलेंसिंग ऑफ चार्ज एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो अपने आप बैलेंस हो जाते हैं पर चार्ज बैलेंसिंग की बात करूं मैं तो अपने चार्ज बैलेंसिंग के लिए इसको थोड़ा सा हम साइज में रिड्यूस कर लेते हैं जगह बनाने के लिए सो इफ वी वांट टू बैलेंस द चार्ज नाउ charge 2 minus is present on a right hand side and no charge is present on a left hand side तो left hand side जो है ना उसको as it is लिख देता हूँ Cl2O7 H2O2 how many H2O2 we have 4 to give 2 Cl2O2 minus 4 O2 बच्चे लोग चार्ज बैलेंसिंग के लिए मुझे H प्लस आयन मिल सकता है क्योंकि आप जानते हो रिएक्शन में पहले से H प्लस आयन था रिएक्टेंट में देख लियो ये रहा H प्लस आयन तो ये H प्लस आयन जहां से हमने रिमूव किया था वहीं ऐड कर देते हैं राइट हैंड साइड ये तो हिंट हम हमारे पास है कि भाई H प्लस आयन वहीं ऐड कर दो मैं कितना H प्लस आयन यहाँ पे ऐड कर दूं तो चार्ज दोनों जगह बैलेंस हो जाएगा बट ऑब्वियसली यहाँ पे 0 चार्ज है ये -2 है तो उसको +2 कर दो सामने सामने वो 0 0 हो जाएगा So now charge gets balanced. अब चार्ज बैलेंसिंग के बाद क्या बच जाता है हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 4 2 8 जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन खाली 2 है so for 8 हाइड्रोजन we need 6 more और 6 के लिए 3H2O 3 2 6H मिल जाएंगे so ये हो गया हमारा बैलेंसिंग कंप्लीट ये भी आप कॉपी कर लो इट्स अ पेरोक्साइड इन्वॉल्वमेंट H2O2 की जब इन्वॉल्वमेंट होगी तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेंगे ये इसकी इंपॉर्टेंस थी ये भी आप कॉपी कर सकते हो ये ऑक्सीडेशन नंबर के एक और रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया है बाकी के रिएक्शंस अपने आप खुद बैलेंस करने की कोशिश करें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बहुत सिंपल मेथड है फॉर द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we'll discuss the half reaction method for the balancing of a redox reaction till then goodbye